Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow which. Let's read the extract now. It weaves its own associations. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into an commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. So ये एक अपना ही तरह का एसोसिएशन संगठन बनाता है और मेरे लिए एक फ्लूट को सुनना तो ऐसा लगता है कि वो कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड को मैं एक साथ सुन रहा हूँ, मतलब पूरे मैनकाइंड को, पूरे ह्यूमन काइंड को एक साथ मैं सुन रहा हूँ। कैसे? जैसे कि म्यूजिक जो है, जो फ्रेजेस या फिर वर्ड्स जो हम अपने ह्यूमन वॉइस में बोलते हैं, उसी चीज को वो म्यूजिक में हम लोग ब्रीथ करके बोलते हैं जब हम फ्लूट बजाते हैं, राइट? हम ब्रीथ करते हैं, फिर पॉज करते हैं, फिर प्ले करते हैं। लेकिन वो सॉन्ग कहाँ का होता है? वो सॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट रीजन के होता है और हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में वो सारे सॉन्ग के म्यूजिक को हम लोग बजा लेते हैं, लाइक प्ले करते हैं। सो वो एक तरह का जोड़ता है सारे मैनकाइंड को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से होते हैं, राइट? सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट होते हैं वो अलग अलग तरह की म्यूजिक एसोसिएट करते हैं, निकालते हैं, और वो जो म्यूजिक होती है प्रोड्यूस जो करते हैं वो लोग म्यूजिक, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों की होती है। द नरेटर एक्सप्रेसेस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट विच प्रोड्यूस डिफरेंट म्यूजिक एसोसिएटेड टू डिफरेंट प्लेसेस। वो ये भी बोलते हैं कि जो फ्लूट है वो सभी कल्चर में पाए जाते हैं और ये किसी ना किसी तरह से पूरे मैनकाइंड को जोड़ता है, ठीक है? ही सेज दैट फ्लूट इज फाउंड इन ऑल कल्चर्स एंड इट समहाउ कनेक्ट्स द होल मैनकाइंड। दूसरी बात, फ्लूट जो है वो ह्यूमन वॉइस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि लिए नरेटर के अनुसार, नरेटर ये बोल रहे हैं, हम ब्रीथ करते हैं जब हम प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिक या फिर साउंड फ्लूट में, सेम वे में जैसे कि हम वर्ड्स को बोलते हैं अपने माउथ से, राइट? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया इस एक्सट्रैक्ट से जुड़ा, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? सो इट यूज किया है फ्लूट के लिए। हाउ डज इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन? ये अपना ही एक संगठन कैसे बनाता है? सो ये अपना ही एक संगठन इसलिए बनाता है क्योंकि ये हर एक कल्चर में पाया जाता है और हर एक तरह का फ्लूट अपना एक अलग अलग म्यूजिक प्रोड्यूस करता है जो कि अलग अलग जगहों से होता है। तो इसका आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे? इट स्टैंड्स फॉर फ्लूट, इट वीव its own association means that different kind of flute produce different type of music associated with particular place, right? उसके बाद का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। why does it draw the author in commonality of all humankind? सो कम्युनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा जो मैनकाइंड है वो एक साथ कर देता है ये फ्लूट? सो ये जो फ्लूट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर पूरे मैनकाइंड को जोड़ देता है, क्योंकि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट? और ये हर एक कल्चर में पाया जाता है, लेकिन ये बजाया सेम तरीके से जाता है और ये पूरे मैनकाइंड को इस तरह से जोड़ता है। The flute draws the author in the commonality of all mankind because this musical instrument is found in different cultures and is played in same manner, therefore it connects the whole mankind together. आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। Why is its music closest to the human voice? और ये ह्यूमन वॉइस के सबसे करीब क्यों है इसका म्यूजिक? सो इसका आंसर क्या हो सकता है? हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लूट का म्यूजिक है वो एकदम क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है ह्यूमन वॉइस के, क्योंकि लिए ब्रीथ्स और पॉजेज नीड होता है, रिक्वायर्ड होता है फ्लूट का म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, सेम वे में जैसे कि वर्ड्स और फ्रेजेस हम प्रोड्यूस करते हैं, हम बात करते हैं, बोलते हैं ह्यूमन वॉइस में, राइट? तो इसका आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे? द म्यूजिक ऑफ फ्लूट इज क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस बिकॉज ब्रीथ्स एंड पॉजेज are required to produce the music of flute, just like phrases and words are spoken in a human voice. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.